राधे राधे, हरे कृष्णा। वट सावित्री का व्रत कल रखा जाएगा। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को जो भी करता है उसकी पति की आयु लंबी होती है। इसे सावित्री ने सत्यवान के लिए किया था। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को इस व्रत की कथा सुनाई थी, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में मध्य देश, जिसे आज पंजाब कहते हैं, में एक बड़ा पराक्रमी, सत्यवादी, क्षमाशील और प्रजा पालन में तत्पर अश्वपति नामक राजा राज्य करता था। उसे कोई संतान ना थी, इसलिए उसने अपने पत्नी के साथ सावित्री जी की आराधना की। कुछ काल के अंतर पर व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा जी की पल्ली सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा को वर दिया कि तुम्हें एक कन्या उत्पन्न होगी। कुछ दिन बाद राजा को एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। कन्या का नाम सावित्री रखा गया। धीरे धीरे वह विवाह के योग्य हो गई। सावित्री ने भी भृगु के उपदेश से सावित्री व्रत किया। एक दिन वह अपने पिता के पास गई और प्रणाम कर बैठ गई। पिता ने सावित्री को विवाह योग्य जानकर अमात्यों से उसके विवाह के लिए कोई योग्य वर, किसी श्रेष्ठ वर को न देखकर पिता अश्वपति ने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम वृद्धजनों तथा श्रेष्ठ जनों को साथ ले जाकर स्वयं ही अपने अनुरूप कोई वर देख लो। सावित्री भी पिता की आज्ञा से राजऋषियों के आश्रमों तथा तीर्थों और तपोवनों में घूमती हुई तथा वृद्ध ऋषियों का अभिनंदन करती हुई मंत्रियों सहित पुनः अपने पिता के पास लौट आई। सावित्री ने देखा कि राजसभा में देवर्षि नारद भी बैठे हुए हैं। सावित्री ने देवर्षि नारद और पिता को प्रणाम कर अपना वृतांत इस प्रकार बताया। महाराज, शालव देश में घुमसे नाम का एक धर्मात्मा राजा रहता है। उनके सत्यवान नामक पुत्र हैं और मैंने उन्हें वर के रूप में चुना है। सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, राजन, इसने बाल्य स्वभाववश उचित फैसले नहीं किए हैं। घुमसेन का पुत्र सभी गुणों से संपन्न है, परंतु उसमें एक भारी दोष भी है। आज से ठीक 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवर्षि नारद की वाणी सुनकर राजा ने सावित्री से किसी अन्य वर को ढूंढने के लिए कहा। सावित्री बोली कि राजाओं की आज्ञा एक ही बार होती है, पंडित जन एक ही बार बोलते हैं, कन्या भी एक ही बार दी जाती है, और ये तीनों बातें बार बार नहीं होती। सत्यवान दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, निर्गुण हो या गुणवान, मैंने तो उसका वरण कर ही लिया। अब मैं दूसरे को अपने पति के रूप में कभी नहीं चुनूंगी। जो कहा जाता है उसका पहले विचार पूर्वक मन में निश्चय कर लिया जाता है, और जो वचन कह दिया जाए वही करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजन, आपकी कन्या को यही अभीष्ट है तो इस कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। आपका यह दान कर्म निर्विघ्न संपन्न हो। इस तरह कहकर नारद मुनि चले गए और राजा ने भी शुभ मुहूर्त देखकर सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया। परंतु नारद मुनि की वाणी सावित्री के हृदय में खटकती रहती थी। जब 1 साल पूरा होने को आया तब सावित्री ने विचार किया कि अब मेरे पति की मृत्यु का समय समीप आ गया है। यह सोचकर सावित्री ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी से 3 दिन रात्रि का व्रत ग्रहण कर लिया और भगवती सावित्री का जप, ध्यान, पूजन करती रही। उसे यह निश्चय था कि आज से चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु होगी। सावित्री ने 3 दिन 3 रात नियम से व्यतीत किए। चौथे दिन देवता पितरों को संतुष्ट कर उसने अपने ससुर और सास के चरणों को प्रणाम किया। सत्यवान ने सावित्री से कहा, वन में जाने के लिए अपने सास ससुर से पूछ लो। वह पूछने गई। पहले तो सास ससुर ने मना किया, किंतु सावित्री के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। दोनों साथ वन में चले गए। सत्यवान लकड़ी काटने लगा। लकड़ी काटते समय उसके सिर पर बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा। उसने सावित्री से कहा, मेरे सिर में बहुत व्यथा है, इसलिए मैं थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इतने में यमराज वहां आ गए। सावित्री ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप देवता, देव्य, गंधर्व आदि में से कौन हैं? मेरे पास क्यों आए हैं? धर्मराज ने कहा, सावित्री, मैं संपूर्ण लोकों का नियमन करने वाला हूँ। मेरा नाम यम है। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, परंतु तुम पतिव्रता हो, इसलिए मेरे दूत इसको ले जा ना सके। अंततः मैं स्वयं आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर के पुरुष को खींच लिया और उसे लेकर अपने लोक को चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। बहुत दूर जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, पतिव्रते, अब तुम लौट जाओ। इस मार्ग में इतनी दूर कोई नहीं आ सकता।
सावित्री ने कहा, महाराज, पति के साथ आते हुए मुझे तो ग्लानि हो रही है। जिस प्रकार स्वजनों की गति संत है, वर्णों का आधार वेद है, शिष्यों का आधार गुरु है और सभी प्राणियों का आश्रय स्थल पृथ्वी है, उसी प्रकार स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान उसका पति ही है और कोई अन्य नहीं। इस प्रकार सावित्री के धर्म अर्थ युक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न होकर उनसे कहने लगे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो भी वर अभिष्ट हो वह मांग लो। तब सावित्री ने विनय पूर्वक वर मांगा। उसने पहले वर में मांगा, मेरे ससुर के नेत्र अच्छे हो जाए और उन्हें राज्य मिल जाए। दूसरे वर में मेरे पिता के 100 पुत्र हो जाएं। तीसरे, मेरे भी 100 पुत्र हों। चौथे में मेरा पति दीर्घायु प्राप्त करे। पांचवे में हमारी सदा धर्म में दृढ़ता श्रद्धा बनी रहे। धर्मराज ने सावित्री को ये सारे वर दे दिए और सत्यवान को लेकर चलने लगा। सावित्री फिर उसके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, मैंने तो तुम्हें सारा वर दे दिया, फिर तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है। अगर आप मेरे पति को ही ले जाएंगे तो मुझे 100 पुत्र कैसे प्राप्त होंगे? यमराज ने उसकी कुशलता, दृढ़ता, पतिव्रता और बुद्धिमती को देखकर उस पर प्रसन्न हो गए और सत्यवान के प्राण को छोड़ दिया। सावित्री प्रसन्नता पूर्वक अपने पति को लेकर आश्रम आ गई। ज्येष्ठ अमावस्या को जो उसने सावित्री व्रत किया था, यह सब उसी का फल है। जो नारी भक्ति से इस व्रत को करती है, वह सावित्री की तरह दोनों कुलों का उद्धार कर पति सहित चिरकाल तक सुख भोगती है। जो इस महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रेम सहित बोलिए, जय माता सावित्री, जय हो सत्यवान की, यम देवता की जय हो।